गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं आगे। तो आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन द्विअणुक यानी कि बाई मोलिकुलर रिएक्शन पर, यानी कि E2 रिएक्शन। जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है लास्ट वीडियो से, वो अपने स्टार्ट किया था कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो टाइप्स थे, तो उसमें अपने सेकंड टाइप यानी कि विलोपन या निराकरण अभिक्रिया यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन अपने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अपने क्या बताया था कि भाई इसमें क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या है यानी कि रिएक्टेंट में से क्या होता है कि दो एटम या क्या होता है कि ग्रुप, या क्या है कि एक ग्रुप क्या होता है एलिमिनेट होता है और उसके स्थान पर जुड़ता कुछ भी नहीं है। और साथ में क्या होता है कि फॉर्मेशन किसका होता है, अनसैचुरेटेड का कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, यानी कि अपन यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट जो पार्ट था वो था एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो इस प्रोसेस पर, अब इस सिस्टम पर अपन ने क्या है कि इसकी मैकेनिज्म पर बात करते हैं। इसकी मैकेनिज्म अपने टू पार्ट्स में डिवाइड की थी। एक तो थी एक अणु, जो अपने कल की वीडियो में स्टडी कर ली अपन ने, और आज जो अपन बात करेंगे वो द्विव अणु पर करेंगे। एक अणु में अपन ने क्या बताया था कि ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्टली इसमें क्या होता है कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, जो क्या है कि स्लो स्टेप है। और सेकंड स्टेप क्या है कि एक फास्ट स्टेप होता है, और जिसमें क्या होता है कि कार्ब कैटायन एक प्रोटॉन रिलीज करके क्या बनाता है एल्कीन। ठीक है, तो उसमें अपन ने जो एग्जाम्पल लिया था वो एथिल ब्रोमाइड से लिया था। ठीक है, तो इसमें एथीन का फॉर्मेशन किया था। तो आज जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे बाईमोलिकुलर यानी कि द्विअणुक यानी कि E2 रिएक्शन पर। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात कि ये रिएक्शन क्या होती है एक स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, एक रिएक्शन में एक स्टेप में कंप्लीट होती है। और इसमें क्या होता है कि इस स्टेप में क्या होता है कि भाई जो पोलर एल्किल हैलाइड्स हैं, यानी कि एल्किल हैलाइड हैं तो वो पोलर ही होंगे, क्योंकि हैलाइड की क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाता है पोलर बॉन्ड हो जाता है। भाई आप ये बात जानते ही हैं कि कोई भी बॉन्ड क्या है कि 100% क्या नहीं होता है कोवेलेंट नहीं होता है। उसमें क्या है कि कुछ परसेंट आयनिक करेक्टर जरूर होते हैं। ठीक है, कि अगर क्या है कि ये बॉन्ड किन के बिटवीन बना हुआ है, क्योंकि 2 डिफरेंट एटम के बिटवीन बना हुआ है, क्योंकि 2 डिफरेंट एटम की क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, अगर सेम के बिटवीन है तो उस कंडीशन में वो 100% कोवेलेंट हो सकता है होगा। ठीक है ना, जैसे अपना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें क्या है हाइड्रोजन की दोनों हाइड्रोजन एटम की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उस कंडीशन में वो क्या रहेगा 100% कोवेलेंट रहेगा। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन है या कार्बन और हैलाइड के बिटवीन है, तो उस कंडीशन में क्या है कि मतलब अपने कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि भाई कोई भी 2 डिफरेंट एटम के बिटवीन अगर क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो वो बॉन्ड क्या है कि 100% कोवेलेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ आयनिक करेक्टर होते हैं। आयनिक करेक्टर का रीजन क्या होता है कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। ठीक है, तो ये इस पर थी अपनी बात। तो इसमें क्या है कि भाई अपन क्या लेते हैं कि पोलर एल्किल हैलाइड है, इस पर क्या है कि कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है कि बैक साइड से अटैक करेगा एल्किल हैलाइड पर। ठीक है, और क्या करता है क्या करता है कि एक बीटा हाइड्रोजन एटम के साथ क्या है कि बॉन्ड बनाकर क्या है कि वो एक हाइड्रोजन एटम को अपने साथ ले जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और क्या है कि वो एक मॉलिक्यूल बना करके क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इसी दौरान इसी प्रोसेस में यानी कि इसी सिस्टम के दौरान क्या होता है कि जो हैलाइड होता है जो यानी कि हेलोजन एटम होता है, वो हेलोजन एटम क्या होता है कि हैलाइड आयन के रूप में क्या हो जाएगा बाहर निकल जाता है। और इस तरह से क्या हो जाएगा कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर क्या है कि भाई अपने एल्किल हैलाइड रहे तो एल्किन का यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई इसको द्विअणुक या बाईमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है यानी कि जो वेग निर्धारक पद है वो क्या है कि 2 रिएक्टेंट पर क्या करता है डिपेंड करता है, यानी कि 2 क्रियाकारी अणु हैं। ठीक है, इसी स्टेप में, तो इस रीजन से इसको क्या बोलते हैं अपने बाईमोलिकुलर या द्विअणुक, या अपन क्या बोलते हैं इसको E2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपने एग्जांपल लेंगे एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अपने इस पर बात करते हैं अब। तो अपन ने जो बात की वो यहाँ पर राइट कर रहा हूँ मैं अब
यह मैकेनिज्म एक स्टेप यानी कि सिंगल स्टेप में पूर्ण होती है। ठीक है, अब क्या होता है इस स्टेप में पोलर एल्किल यानी कि ध्रुवित, ठीक है ना, ध्रुवित एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल पर नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड यानी कि पीछे से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, और न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल बीटा हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाकर न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन, ठीक है, मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाता है यानी कि एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, इसी टाइम, ठीक है ना, सेम टाइम, इसी दौरान सामने का यानी कि फ्रंट साइड, सामने का हैलोजन एटम हैलाइड आयन के रूप में निकल जाता है। ठीक है, अब ये हैलाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक, और क्या फॉर्म होगा, और एक असंतृप्त मीन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल अणु का निर्माण होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद में दो रिएक्टेंट क्रियाकारक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है या होते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं, E2 मैकेनिज्म यानी कि बाइमोलिकुलर या द्विअणुक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर,
एथिल ब्रोमाइड से एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन या एथीन का फॉर्मेशन, निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे कि भाई अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पर कोई भी एक अपने एथिल ब्रोमाइड लिया यहाँ पर, तो एथिल ब्रोमाइड ठीक है। अब इस पर क्या है कि भाई न्यूक्लियोफाइल ये हो गया, तो ये इस पर क्या करेगा कि बैक साइड से अटैक करेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। अब ये क्या है कि भाई न्यूक्लियोफाइल OH है, तो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। और साथ ही क्या होगा कि इसी स्टेप में क्या होता है कि भाई दूसरी बात क्या है कि भाई ये कार्बन क्या है, पार्शली पॉजिटिव, और ये ब्रोमाइड आयन क्या है, ब्रोमाइड क्या रहेगा, नेगेटिव पार्शली। तो यहाँ पर क्या है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ से जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई ये सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई दो कंडीशन हो गई, ओनली सिंगल स्टेप में है। तो एक तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हुआ, दूसरा यहाँ पर क्या है कि भाई ये बॉन्ड यहाँ पर आया, तो इससे क्या हो गया यहाँ पर एथीन, और प्लस क्या हुआ कि ब्रोमाइड आयन इसी टाइम क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन यानी कि ये मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म इस तरह से वो कंप्लीट होती है। अब इसके बाद क्या है कि एलिमिनेशन रिएक्शन का सेकंड टाइप, क्या नाम भी था इसका, डिहाइड्रो सेकंड जो टाइप आपको बताया था वो क्या था इसका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स यानी कि एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों का निर्जलीकरण। ठीक है भाई, एक तो आपको बताया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, और दूसरा इसका क्या एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप क्या था, ये। तो इसमें क्या होता है कि भाई एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन पर अगर बात करें कि जब एल्कोहल को क्या है कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, तो इसमें से क्या होता है कि एल्कोहल में से एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन होता है, और क्या होती है, एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि जब एल्कोहल्स को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4 के साथ हीट किया जाता है यानी गर्म किया जाता है, तो एल्कोहल्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल यानी कि जल का अणु, एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है तथा क्या फॉर्म होती है, एल्कीन्स बनती है या फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर कि अपना एल्कोहल में क्या लेते हैं, अपना एथेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2OH। ठीक है, अब क्या करें कि इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या होगा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा और क्या प्राप्त होगी आपको,
एथीन। तो ये इसकी क्या है, रिएक्शन है। अब इसमें क्या है कि अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि भाई जो सबसे पहले जो एल्कोहल है उस एल्कोहल का क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। और प्रोटोनेशन होता है तो उससे क्या है कि भाई जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप का प्रोटोनेशन हुआ तो OH ग्रुप का क्या होगा कि प्रोटोनेशन से क्या होगा कि एक OH2 ग्रुप बनेगा ये। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक अच्छा क्या होता है, निष्कासित होने वाला ग्रुप, यानी कि एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो अब क्या होगा कि जब ये यहाँ से निकल जाता है तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इस रूप में बाहर निकल जाएगा ही। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई एक कार्ब कैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, कि जब कार्ब कैटायन फॉर्म होता है तो वो कार्ब कैटायन अब क्या करेगा कि कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ तो ये जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन है वो क्या करेगा कि एक प्रोटॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, त्याग करेगा। ठीक है, एलिमिनेट करेगा और क्या फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, एल्कीन का अणु बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा। क्या बात की अपन ने, फर्स्टली या सबसे पहले एल्कोहल के OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है और OH2 ग्रुप बनता है जो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, ग्रुप है। ठीक है ना, अतः यह H2O के रूप में निकल जाता है या तुरंत निकल जाता है तथा कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है या बन जाता है, कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि कार्ब कैटायन एक प्रोटॉन एलिमिनेट कर एल्कीन बनाता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म अपन बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि भाई सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा। तो अपन ने यहाँ पर एग्जांपल लिया एथेनॉल का, प्लस प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन कौन देता है यहाँ पर, कंसंट्रेट H2SO4। तो या इसका प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन होगा तो क्या बन जाएगा, ये OH2 ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब ये जो OH2 ग्रुप बना है तो ये क्या होगा कि भाई इसमें आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि भाई ये OH2 ग्रुप बन गया यहाँ पर। तो क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो उस रीजन से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कार्ब कैटायन। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो भाई कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा कि एक प्रोटॉन रिलीज करेगा और क्या बनाएगा, एल्कीन। तो ये रिएक्शन क्या है कि इस तरह से
इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जो आती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अब भी मेरे को डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।